हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वाले कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड द 50 के एक और एपिसोड में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, निया एंड उर्फी आए थे और उन्होंने टास्क किया था कि यहाँ पे बॉयज़ लोग को इम्प्रेस करने का था। ठीक है, उसमें से जो थे दो बॉयज़ को जो है टोकन नहीं मिला था। एट लास्ट में फैज़ को रिद्धि ने टोकन दे दिया था, तो बचे दो, लक्ष्य एंड दुष्यंत। ठीक है, एंड गर्ल्स में से मेरे ख्याल से चाहत बची थी, नेहल एंड आरुषि, ये थे। तो फिर बिग बॉस तो एपिसोड में दिखा देते हैं करण कुंद्रा एंड सनी लियोनी आते हैं एंड एज एन गेस्ट आते एंड वो सबको गर्ल्स एंड बॉयज़ अलग करते थे। तो जैसे कि अभी जो दो ऑप्शन, दो बॉयज़ लोग बचे हुए थे एंड 3 गर्ल्स बचे थे, तो उनको टोकन देने के लिए बोलता है। तो चाहत ने पहले ही दुष्यंत का नाम लेता है, तो दुष्यंत को हो जाता है। फिर निहल जो है वो लक्ष्य का नाम लेती है एंड आरुषि भी जो है वो लक्ष्य का नाम लेती है। तो फिर एट द एंड लक्ष्य के पास ऑप्शन आता है कि आप किसका टोकन लेना चाहोगे, निहल का या फिर आरुषि का। तो ऑब्वियसली उसने आरुषि का चूज़ किया। मेरे ख्याल से वो लोग बाहर से जानते हैं, उसकी शायद फ्रेंड है वो। तो निहल जो है डायरेक्टली डेंजर जोन में जाती है। फिर बाकी में कास्ट होते हैं कि जिसने टोकन दिया था वो का पैर्स बनेंगे एंड 2 टीम में डिवाइड है, रेड एंड ब्लू। ठीक है, एंड वहाँ पे एक बलून का सेटअप था। तो यहाँ पे जो एक पार्टनर जो गर्ल है वो उनको गाइड कर रही थी कि आपको कहाँ से वो बलून थ्रो करना है। ठीक है, एंड उसमें से मेरे ख्याल से कुछ 10 पैर बने थे, 11 जोड़ी थी। तो उसमें से 11 नंबर का टोकन था, अगर जिसको वो टोकन मिलेगा वो जोड़ी डायरेक्टली सेफ हो जाएगी। तो उसमें जो 11 नंबर का जो पैर रहता है वो रहता है दुष्यंत एंड चाहत। तो ये दोनों जिन भी ऑलरेडी सेफ जोन में आ जाते हैं। ठीक है, तो टास्क एकदम सिंपल था, जो कि ज़्यादा करके लक के ऊपर डिपेंड था कि कौन जो है बलून्स फोड़ेंगे। तो फर्स्ट राउंड जैसे कि फैज़ अपना ट्राई करते हैं एंड जो फर्स्ट राउंड जो उसके साथ रहता है फैज़ जो है वो जीत जाता है। और हाँ, अगर पार्टनर ने गलत उसका बलून फोड़ा तो वाली टीम सेफ हो जाए। तो जैसे फैज़ जो है टास्क परफॉर्म करता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। करण पटेल का मुझे समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल से उसने करण पटेल का मुझे समझ में नहीं आया। वो जब वो टास्क मेरे ख्याल से वो हारे तो बोलते मैंने जानबूझ के हारा कि मैं चाहता था कि जो मेरा जो पार्टनर है उसको कोई वोट नहीं करेगा, तो इसके लिए मैं चाहता है कि वो लोग मुझे जो है डेंजर जोन में डालें। तो यही है कि अगर वो जो पार्टनर जो जीतता है तो उनके पास ऑप्शन रहेगा, या तो गर्ल या तो बॉय, दोनों में से किसी के वो डेंजर जोन में डालना चाहिए। तो ऐसा होता है। एंड जो सब लोग ने टास्क काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। दिग्विजय शिवित का भी टास्क था जिसमें दिग्विजय जीतता है एंड शिवित वो टास्क हारता है, तो भी टास्क काफ़ी अच्छा था। एंड जो लास्ट का जो फाइनल जो हाईलाइट रहा वो टास्क का, वो था शिव ठाकरे भाई। शिव ठाकरे ने आया क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलरेडी बलून्स कम हो गए थे एंड उसने देखा कि कहाँ कहाँ है उसका ब्लू बलून्स। वो आया सीधा दोनों के साथ उसने फेंका एंड विद इन द सेकेंड्स वो ब्लास्ट हो गया। एंड उसके सामने लक्ष्य था, तो लक्ष्य को मालूम ही नहीं पड़ा भाई टास्क कब चालू हुआ कब ख़त्म हुआ, कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल भी कर रहे थे ना, ऐसा तुरंत जो है वो हो नहीं सकता ना। तो शिव जो है वो क्या बोलते हैं सेव हो जाता है। एंड एट द एंड इसमें जो है मेजोरिटी जो है सारे स्ट्रॉन्ग लोग मेरे ख्याल से डेंजर जोन में थे। प्रिंस था मेरे ख्याल से, शिवित भी था, उर्वशी ढोलकिया थी, करण पटेल था, रिद्धि तो सेफ थी, उधर से अरबाज था, निक्की तंबोली थी, कटारिया था। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है वो डेंजर जोन में आए थे। ठीक है, बात आती है वोटिंग की, नेहल भी थी, नेहल जो पहले चले गए। अभी एट दी एंड अभी इसमें नतालिया थी एंड नतालिया भी छोड़ी, वो भी एलिमिनेट हो गया, डेंजर जोन में थी। तो मुझे इसमें जो अदनान जो ने बात बोली ना भाई, जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो नतालिया ने मेरे साथ परफॉर्म करी थी तो हमको उसको सेव करना है। तो अदनान ने मेक श्योर किया कि नतालिया जो है उसके साथ अगर परफॉर्म की है तो वो उसकी टीम वाले उसको सेव करे। तो एट द एंड यानी नतालिया को भी एक हेल्प मिली अदनान ने और भी उसके जो भी अलायंस में थे, कि उसने एक बोला तो सिर्फ है उसने मेरे साथ परफॉर्म करा, उसने खेला तो है, भले वो दूसरी टीम में भी कर रही थी बट उसने उसके लिए स्टैंड लिया, उसको टोकन दिया। तो बोलते कि मैं उसको नतालिया को सेव करना है। एंड एट द एंड जब प्रिंस जब आया ना डेंजर जोन में,
तो बाकी जो लोग, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोग के पास उतनी मेजोरिटी नहीं है अभी, एंड उन लोग के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्या बोलते हैं डेंजर जोन में। प्रिंस है, शिवित नहीं था, करण पटेल था, नेहल थी, उर्वशी ढोलकिया थी, आर्या थी, तो और भी उन लोग के पास पॉइंट नहीं था। इन लोग के पास अभी यही था कि किसको, दिव्या भी थी शायद, दिव्या भी थी, दिव्या भी डेंजर जोन में थी। लेकिन ऑलमोस्ट जब 5-6 लोग जब जाएंगे तुम्हारे पास 20-25-20-23-24 वोट्स रहेंगे, तो तुम कैसे सेव करोगे भाई? सबको सेव करने के लिए कम से कम मिनिमम तो 4-5 तो चाहिए ना। उधर सिर्फ उन लोग के भाई समझ लो उन लोग के पास कम ही प्लेयर्स थे, तो उन लोग ने बराबर अपना जो वोट्स है वो बराबर यूटिलाइज़ किया है। क्योंकि यही है ना, अगर जितने पास तुम रहोगे वो तुमको एडवांटेज तो है अलायंस में, बट जिस दिन अगर डेंजर जोन में तुम्हारे उसमें से ज़्यादा है तो वो तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज बनेगा। एंड यही जो है आज एडवांटेज जो है रजत एंड उसकी जो टीम अलायंस है उन लोगों को मिलता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इधर शिविर बोलते हैं कि यार हम नेहल को टारगेट करते हैं, नेहल को इविक्ट करते हैं। उसने ये भी बोला है भाई करण पटेल को करते, करण पटेल को इविक्ट करते हैं। बट इधर दिखाया था कि भाई निक्की बोलती नहीं, मैं अभी दिव्या को नहीं करना चाहूँगी, दिव्या अच्छी है मेरे साथ, मैं उसको सेव करना चाहूँगी। वही मेरे ख्याल से अरबाज भी, निक्की भी, उन लोग ने दिव्या का साथ देते हुए दिखाया था। तो ये अच्छा लगा कि भाई हाँ, अब लोगों को मालूम है कि टीवी पे दिखा रहा है, अगर फिर भी लोग ने जेन्युइनली किया है तो ये बहुत वेल अप्रिशिएटेड है कि भाई गेम अपने अलग, और अगर दोस्त है एंड अगर वो तुमको कुछ तुम्हारे लिए साथ दिया, अगर तुम उसके लिए कर रहे हो तो अच्छा लगा। तो दिव्या ने भी वो देखा रहेगा, जब उसने आई तो बाहर उसको भी अच्छा लगा। ठीक है, बात आते फिर सब आते एलिमिनेशंस पे। ठीक है, कटारिया सेव हो जाता है, प्रिंस सेव हो जाता है, दिव्या सेव हो जाती है, निक्की सेव हो जाती है, हाँ निक्की सेव हो जाती है। एंड फिर जब लास्ट में एट दी एंड जो आता है, निहल भी सेव हो जाती है, आर्या भी सेव हो जाती है। एट दी एंड जब आता है करण पटेल एंड उर्वशी ढोलकिया बचते हैं। ठीक है भाई, मेरे को तो लगता है भाई दोनों को चले जाना चाहिए। तो इस वक्त जो इसका एग्जिट ऑर्डर निकलता है वो उर्वशी ढोलकिया था। करण ने बोला कि उर्वशी बहुत काफ़ी सीनियर है उसके साथ, तो उसको जब वो जा रहे थे तो उनको अच्छा नहीं लगा। बट मेरे ख्याल से करण को कि एक ही एडवाइस है कि वो भी ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। भाई तुम 50 शो में आए हो, टास्क जितने आए हो, भले तुम झगड़ा वगड़ा मत करो, बट अपना टास्क तो प्रॉपरली 100% तो दो, ताकि तुम्हें ऐसा कंटेंडर तो लगे हाँ भाई इसके अंदर क्या बोलते पावर था, बट अलायंस के चक्कर में ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो मेरे ख्याल से उसका जो करंट की तरफ से मुझे 100% थोड़ा कम दिखाई देते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है उर्वशी जो है इस वीक एलिमिनेट हो जाती है, जो कि एक सही डिसीजन था। ठीक है, तो फिर जो कल के एपिसोड में दिखाया गया है कि कल मेरे ख्याल से भाई काका, विक्रांत एंड यंग सैमी भाई, इन लोग की कन्वर्सेशन काफ़ी फ़नी लगती है। लोग अपनी ह्यूमर में रहते, अपनी कन्वर्सेशन करते थे। इन अगर जब श्रुतिका जब बात करती है, अर्चना, उन लोग की भी कन्वर्सेशन एक अच्छी रहती है। एंड जो यंग सैमी की मेरे ख्याल से भाई हिंदी वो बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है वो। एंड उसकी हिंदी भी मुझे, क्योंकि जब भी मैं चाहता था बोलना बट मुझे टाइम नहीं, बट उसकी हिंदी जो है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये सब होता है। एंड इधर फिर जो एक कन्वर्सेशन होता है फैज़ू के बारे में। भाई फैज़ू बहुत पॉपुलर है, तो ये फैज़ू अपनी जर्नी बताते कि कैसे जब टिकटॉक से पहले एक ऐप था, उन लोगों ने उस पर वीडियोज़ बनाए। एंड फिर जो उसके जो टीम थी, उनकी जो एजेंसी थी, एजेंसी ने काफ़ी मदद किया। तो एक टाइम पे था कि जितने भी सारे टिकटॉकर थे सबकी एक ना कोई एजेंसी थी। टीम 07 की थी, अवनीत हो गया, सिद्धार्थ हो गया, जन्नत, आविश की टीम, तो सबकी एक एजेंसी थी। एंड फिर फैज़ू जो था टिकटॉक पे एकदम नंबर 1 था, तो उसने बताया कि कैसे जब बैन हो गया फिर लोग ने सारे जो फॉलोअर्स के वो लोग इंस्टाग्राम पे। तो ये है, उन लोग ने भाई मेहनत की है टिकटॉक पे, एंड उन लोगों से काफ़ी अच्छा प्यार भी मिला है। एंड उन लोग जो सबसे फेमस है एंड काम कर रहे हैं। तो फैज़ू अपनी जर्नी बताता है, तो उसकी भी जर्नी काफ़ी अच्छी थी। एंड फिर जो है एक कन्वर्सेशन दिखा देते हैं निकी एंड श्रुतिका का, ये जो आर्या आई है ना बार बार, इस पर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है कि स्पाई बना के भेजा हो दूसरी टीमों ने, तो श्रुतिका ने पकड़ा, तो वो काफ़ी एकदम अच्छी बात है। क्योंकि प्रिंस एंड आर्या के ऐसे डिसाइड हुआ था कि अगर मैं जाऊँगी उन लोग की टीम में, बट जो मेरा वोट्स रहेंगे वो यहीं पे रहेंगे वोट्स मेरे। ठीक है, तो ऐसे एक बातचीत होती है।
एंड फिर जो है द लाइन में से कोई लाइनेस आती है एंड फिर वो सबके साथ करती है थोड़ा सा एक्टिविटी। एंड फिर वो मनीषा रानी को लेके जाती है एक एक्टिविटी के लिए, तो जिसमें एक आइस का बाथटब था जिसमें प्रॉपर पूरी आइस थी। एंड मनीषा को परफॉर्म करने का था, उनको टाइम स्लॉट दिया था 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, उनको डिसाइड करने का था एक टाइम स्लॉट। एंड जो बाहर जो आगे अदर कंटेस्टेंट बचे उनको एक टाइम स्लॉट डिसाइड करने का था। अगर दोनों का टाइम स्लॉट प्रॉपर रहता है तो उनको 1 लाख रुपये जो है मनी प्लॉट में मिलेगा एंड मनीषा को एक और एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली रजत लोग एंड उन लोग की जो टीम्स थे उन लोग ने 2 से 3 का स्लॉट दिया, तो वो काफ़ी अच्छा था। मनीषा ने 1-2 बार ट्राई किया बट मेरे ख्याल से पानी बहुत ठंडा था, बर्फ़ का था तो नहीं हो पा था। बट एट दी एंड उसने जब तीसरी बार ट्राई किए उसने ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट उसने कंप्लीट किए एंड जो है 1 लाख रुपया और ऐड हुआ एंड कुछ ओवरऑल जो ग्रैंड टोटल था वो 9,64,000 हो जाता है। ये होता है। एंड फिर उसके बाद जो है एक अरीना का टास्क होता है जिसमें लाइन बोलते हैं कि आपको 10-10 की 4 टीम बनानी है। रजत, फैजू, कटारिया अल्लू की टीम में भाई ऑलरेडी 20 जन है, तो उन लोग ने एकदम सॉर्टेड जो है अपना 10-10 अलग कर दिया। ठीक है, बात जब आती है दूसरी टीम की, और मेरे ख्याल से कल के एपिसोड में भाई प्रिंस नहीं दिखाया गया। प्रिंस मेरे ख्याल से मेडिकल की वजह से वो उसको बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के तरह अंडर थ्रू किया गया है, तो प्रिंस जो है आज के रियल में नहीं दिया गया। तो उसी में जब 20-20 टीम 10-10 की टीम बनानी थी तो इसमें जो है कन्फ्यूजन हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब 20-22 लोग का जब लीडर है, लीडर तो नहीं बोलूँगा, एक जो है पर्सन लीडर ही है वो प्रिंस, जब नहीं रहता तो टीम बनानी रहती तो तभी तो बाकी टीम मेम्बर्स का पेशेंस टेस्ट करना रहता है ना। तो लोग जो है टीम बनाने में अभी वही रहते कि अगर टीम लीडर नहीं है तो टीम बनाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो लोग जो है ऐसे ऐसे टीम बनाते हैं जिसमें मेरे ख्याल से मनीषा को जब नेहल और शिव बना रहे थे तो एट दी एंड लास्ट में जब क्या बोलते हैं मोनालिसा का नाम लेती है तो मोनालिसा काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर शिव उसके पास जाता है, फिर विक्रम भी बोलता है यार तुमको अकेले के लिए खेलना, मैं चाह रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर तुमको ऐसा है तो बोलती हम फिर डेंजर जोन में जाएंगे। तो क्या हो गया, डेंजर जोन में चले गए तो चले जाएंगे, बट हम भी तो कर रहे हैं ना, तो तुम अकेला नहीं, अलायंस है तो अलायंस के साथ खेलना पड़ेगा। तो शिव जो है वो बोलता है कि मोनालिसा को देखो अगर अपना जो भी है वो रहने दीजिए, बट अपन एक एज एन टीम है, अगर ये इसमें डिस्टर्ब हुआ ना तो हम सबको डिसएडवांटेज होने वाला है। ये होता है। एंड फिर जो है टीम जो है बन जाती है। एंड फिर जो है सबकी टीम में 10-10 थे, कृष्णा की टीम में 11 जन थे। तो लोग बोलते हैं भाई करण को निकाल दो, कि करण को मेरे ख्याल से शोल्डर या कि उसकी इंजरी थी, तो वो बोल रहा था कि मैं खुद परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, तो तुम लोग मुझे निकाल दो। तो करण क्या बोलते बाहर रहते। एंड फिर जो है द लायन बोलता है कि करण पटेल एंड प्रिंस नरूला आज के टास्क में दोनों भी जन सेव है, क्योंकि जितने बार भी देखा अगर इंजरी है मेरे ख्याल से किसी को दूसरा रिप्लेसमेंट उसको बोला जाता है कि आपके बिहाफ पे कौन परफॉर्म करेगा। एंड जो डेंजर जोन में रहता है भाई वो तो जो टास्क परफॉर्म नहीं करता तो ऑलरेडी डेंजर जोन में जाता है। बस इस बार जो है दोनों जन को सेव कर दिया जाए, ठीक है। एंड फिर मनीषा को पावर देते हैं कि आप कौन सी टीम से फाइट कराना चाहेंगे। तो निकी की टीम एंड शिव की टीम करती है, अर्चना एंड कृष्णा की टीम करती है, ठीक है। तो जैसे टास्क सिंपल है, एक स्नेक का जो है वो पजल बना, स्नेक का जो है रोड मैप बनाया गया है ग्राउंड पे। एंड फिर एट दी एंड जो है एक पजल बनाया गया है स्नेक का, आपको वो कम्प्लीट करना है। तो 4 जन जो है वो चाबीज के थ्रू पास करेंगे, वो रिले रेस टाइप होगा 4 जन का। एंड फिर 5th जन को लोग वो चाबी देंगे एंड 5th एंड 6th जो पर्सन है वो है पजल बनाएंगे स्नेक का। तो पहले जो स्टार्टिंग में जो है निकी की टीम में से रजत एंड नेहल की टीम में से नेहल आते हैं। रजत और नेहल परफॉर्म करते हैं। एंड जो भाई नेहल की टीम जो उनको पूरा जो टीम वर्क था भाई उन लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। फर्स्ट राउंड में जो नेहल जो है वो काफ़ी एकदम लीड से भाई रजत को पीछे छूट गई थी। ऑब्वियसली रजत थोड़ा बल्कि है, उसके पास आर्म से मसल है, तो मेरे ख्याल से उसको रेंगने के लिए नहीं हो रहा था। बट मेरे ख्याल से उसने स्ट्रैटेजी भी गलत अपनाया। उसने जो था हाथ और पैन दोनों बंदे रह गए, तो उसने जो हाथ जो है आगे की तरफ बांधा था, अब पीछे की तरफ बांधता तो मेरे ख्याल से उसको और थोड़ा मूवमेंट होता उसके लिए।
ये था नेहल ने जो भाई पहले जो राउंड में था उसने बहुत लंबी लीड ले ली थी। फिर उसके बाद जो उसके आगे जो टीम वाले ने परफॉर्म किया उन लोग ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बट एट दी एंड जब विक्रांत की बारी आई तो विक्रांत स्टार्टिंग में तो ठीक था, बट एट दी एंड जो लास्ट स्टेप में था भाई वो मेरे ख्याल उसके अंदर थोड़ा जो है ठीक है। तो जैसे नेहल की टीम जो उन लोगों को काफ़ी लीड मिली हुई थी एंड एट दी एंड जब डीनू एंड तेजस्वी थे उन लोग ये पजल सॉल्व करने में एकदम नाकामयाब रहते हैं। उन लोगों का सिर्फ यही काम था कि उन लोगों को पजल जो है वो सॉल्व करना था। बट लव कटारिया ने एंड सिद्धार्थ ने वो पजल सॉल्व कर दिया एंड इसके लिए जो है निकी की टीम जो है वो जीतती है, क्योंकि नेहल की टीम बस ऑलरेडी जो है लीड थी, काफ़ी लीड थी, बट लोग पजल सॉल्व करने में थोड़ा स्लो रहेगा जो होता है। तो शिव एंड नेहल की टीम जो है डेंजर जोन में जाती है। एंड फिर जब बात आती है कृष्णा एंड अर्चना की टीम में, तो जो कृष्णा एंड अर्चना की टीम में जो था नहीं कृष्णा एंड शिविर जिसमें टीम में थे वहाँ पे थोड़ा जो कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वही सब बोल रहे थे भाई इन लोग की टीम में कोई कोऑर्डिनेशन कोई है नहीं, क्योंकि प्रिंस नहीं है तो इन लोग की टीम एकदम अकेली लग रही है। तो वही तो है ना भाई, प्रिंस जो है वो लीडर बनना ऐसा आम बात नहीं है, इसके लिए प्रिंस है, उसको मालूम है टीम को कैसे साथ में लेके चलना है, कैसे टास्क परफॉर्म करना है, कैसे टीम बनाना है, कैसे सब लोगों को एक साथ रखना है ताकि क्लैशेस कम हो एंड जीते। क्योंकि जैसे रजत की टीम जो है उसमें रजत है, फैजू है, कटारिया है, अरबाज निकी है, लोग सबकी बात होती है। बट जब वहाँ जब है तो वहाँ पे प्रिंस जो है मेन लीड लेते हुए दिखाई देता है सारे डिसीजन मेकिंग में, जो कि एक बात से अच्छी बात है। अगर तुम टीम के हिसाब से खेल रहे हो, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर लीडर है तो तुमको 2-3 लीडर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको उसी पे। बट वही अगर जब लीडर नहीं है तो फिर टीम जो है वो कोलैप्स करती है, लैग करती है। इनका सब लोग बार बार डिसीजन चेंज करते हैं कि क्रॉलिंग कौन करेगा, पजल सॉल्व कौन करेगा। और मेरे ख्याल से सिर्फ शिवित को मुझे यही बोलना चाहिए था, क्योंकि इसमें शिव भी जो है, नेहल भी जो है, वो लोग अपने डिसीजन दे रहे थे। एट दी एंड तुम्हारी जो टीम थी, तुम्हारी 10 की टीम, वो तुमने किए, तुम्हारा टास्क परफॉर्म नहीं हुआ तो तुम डिसीजन मेरे ख्याल से नहीं दे सकते थे। शिवित को अपनी टीम को अलग लेके जाके कन्वर्जेशन करना चाहिए था कि भाई ये जन है, तुम लोग इससे ऐसे परफॉर्म करना एंड हमें टास्क जीतना है। एट दी एंड वो तो 1-2 सजेशन तुमको वहाँ से लेना चाहिए था। बट वही है, फिर शिवित भी बोलते हैं मैं नताले को रख रहा, आरुषि को रख रहा, वो लोग फ्लेक्सिबल है, वो लोग करेंगे। एंड मुझे हामिद को इसके लिए उधर रखना पड़ा क्योंकि वो जो पजल जो है वो बनाना पड़ेगा, तो एक मैन पावर रिक्वायर्ड है एंड थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ेगा। बट मैं यही चाह रहा था कि अगर शिवित भी अगर पार्टिसिपेट करता तो भी अच्छा रहता कि उन लोग का जो ग्रुप है वो सेफ़ हो जाए। तो ये लोग का जो टास्क है वो कल दिखाया जाएगा, देखते हैं कि कौन डेंजर जोन में जाते हैं, कौन सेफ जोन में जाते हैं। एंड देखते हैं जब प्रिंस आता है तो प्रिंस क्या बोलते हैं। तो इसी के साथ जो एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।